नमस्कार, मैं अल्ताफ और आप देख रहे हैं द कंटाप। कोरोना फिर से हमारे घरों के दरवाजे खटखटा रहा है। नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पहले से भी 5 गुना तेजी से फैल रहा है। डॉक्टर और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जनवरी में तीसरी लहर आ सकती है। लेकिन हाय रे पैसे कमाने की भूख, जब आप अपनों को बचाने के लिए अस्पताल, बेड, दवाई ठोकरें खा रहे थे, तभी कुछ बिजनेस टाइकून नेताओं पर अरबों रुपए उड़ा रहे थे ताकि नेता उन्हें दवाई और कोरोना वैक्सीन पर बिजनेस करने दे। आइए आपको इस कहानी की परत दर परत उतार कर बताते हैं कि कैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम पर वैक्सीन बनाने का अधिकार कुछ कंपनियों तक सीमित रह गया। बाद में उन कंपनियों को वैक्सीन बनाने का ठेका मिला जो पहले लोगों की जान के साथ खेलते थे और अरबों रुपए का जुर्माना भी भर चुके हैं। ये वैक्सीन कंपनियां हैं फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन। इनके अलावा 3 फार्मा कंपनी भी ऐसी ही बेईमानी के लिए बदनाम है, जिनमें पहला नाम ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, जिसको आप जीएसके के नाम से जानते हैं, वहीं दूसरा है टकेडा और तीसरा फार्मा कंपनी एबॉट लैबोरेटरीज। ये बात 24 फरवरी 2021 की है। आपको यह महीना याद होगा। कोरोना दिन दुगनी और रात चौगनी रफ्तार से फैल रहा था। दुनिया वैक्सीन के लिए त्राहिमाम कर रही थी। भारत और साउथ अफ्रीका विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के पास गया ये प्रस्ताव लेकर कि मेडिकल की दुनिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले नियमों में थोड़ी ढील मिल जाती तो वैक्सीन बनाने में देरी ना होती। डाउन टू अर्थ में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रस्ताव को रोकने के लिए अमेरिकी फार्मा कंपनी के संगठन फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ अमेरिका ने महज कुछ दिनों में $50 मिलियन यानी 3,700 करोड़ रुपए से अधिक नेताओं पर और लॉबिंग में खर्च कर दिए। यही नहीं, दवा कंपनियों की मजबूत लॉबिंग की वजह से भारत का यह प्रस्ताव लागू नहीं हो पाया। WTO ने अगर यह प्रपोजल उसी वक्त पास कर दिया होता तो इसका सीधा फायदा विकासशील और कमजोर देशों को मिला होता। इसका सीधा गणित यह है कि वैक्सीन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की लिस्ट से बाहर आते ही ट्रायल कर चुकी सभी कंपनियों को फॉर्मूला दूसरे देशों के साथ शेयर करना पड़ता। फिर सभी देश अपने लोगों के लिए खुद से वैक्सीन तैयार कर सकते थे। गरीब देशों में भी सभी लोगों को वैक्सीन देना आसान होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कुछ कंपनियों ने नेताओं के मुंह में इतना पैसा डाल दिया था कि उन नेताओं का मुंह खुला ही नहीं। और वो कंपनियां जिन पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप था, अब वही लोगों को कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन बनाने जा रहे थे। सबसे पहला नाम फाइजर, जिनके ऊपर लोगों की जिंदगी ताक पर रखकर दवा बेचने के जुर्म में जुर्माना लगा था। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर और इसकी सहायक कंपनी फार्मासिया एंड एब्जॉन ने लोगों की जिंदगी तक ताक पर रखकर गलत तरीके से बैक्स्ट्रा दवा को बाजार में उतार दिया था। जब लोगों ने इसके बारे में शिकायत की तो 2005 में इस दवा को कंपनी ने वापस ले लिया था। दवा की गलत जानकारी देने और लोगों की जिंदगी को ताक पर रखने के एवज में कंपनी पर आपराधिक मामला चला था। 2009 में कंपनी ने $2.3 बिलियन जुर्माना देकर मामला को सुलझाया था। इसी कंपनी की बनाई हुई वैक्सीन अमेरिका और यूरोप में लगाई जा रही है। वहीं दूसरे नंबर पर है जॉनसन एंड जॉनसन, जिसमें नशीली दवाओं को जानकारी दिए बिना बेचने का आरोप है। अब तक सिंगल डोज वैक्सीन बनाने का दावा सिर्फ एक कंपनी ने किया है, उसका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन। अमेरिका के लोग इसे लगवा भी रहे हैं। बाद में साइड इफेक्ट की शिकायत पर काफी बवाल भी कटा था। असल में इस कंपनी का इतिहास भी ऐसा ही है। 2019 में अमेरिका के ओक्लाहोमा राज्य के एक जज ने नशीली दवाओं के इस्तेमाल से जुड़े ओपियाट संकट मामले में दिग्गज अमेरिकी हेल्थ केयर कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन पर $572 मिलियन यानी करीब 4100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। जज ने अपने फैसले में कंपनी को जानबूझकर ओपियाट के खतरे को नजरअंदाज कर फायदे के लिए नशीली दर्द निवारक दवाएं बेचने का दोषी पाया गया था। वहीं दूसरे नंबर पर है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन यानी GSK। लोगों की जान से खेलने के लिए $3 अरब का जुर्माना दवा कंपनी के नाम ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन है। इस कंपनी पर आरोप था कि बिना सही से जांचे परखे पैक्सल और वेलब्यूट्रिन जैसी दवाओं को लेकर ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA को गलत रिपोर्ट दी। यही नहीं, कंपनी ने इन दवाओं का गलत प्रचार भी किया। सरकार को कीमत के बारे में गलत जानकारी दी गई। इस मामले में कंपनी ने $3 अरब जुर्माने के तौर पर लिया गया।
ये अब तक के इतिहास में किसी दवा कंपनी से वसूला गया सबसे अधिक जुर्माना है। अब बात करते हैं टकेडा का। टकेडा 8000 मामलों को एक साथ $2.4 बिलियन जुर्माना देकर निपटाया था। दुनिया की बड़ी दवा कंपनी टकेडा को अपने किए के लिए $2.4 बिलियन जुर्माना चुकाना पड़ा था। टकेडा पर आरोप था कि कंपनी ने ब्लड शुगर दवा पियोग्लेटाजोन के बुरे प्रभाव को बताए बिना दवा का धड़ल्ले से प्रचार किया और उसे बेचा भी। FDA ने 1999 में इस दवा के बुरे प्रभावों को बताते हुए इसे बेचने की परमिशन दी थी, लेकिन कंपनी ने इसके जोखिमों को छिपाकर इसे बेचा। जब लोगों और राज्यों ने इनके खिलाफ शिकायत की तो कंपनी को इस मामले में भारी भरकम जुर्माना भी चुकाना पड़ा था। फार्मा कंपनी एबॉट लेबोरेटरीज 2012 में एबॉट लेबोरेटरीज नाम की एक इंटरनेशनल दवा कंपनी को भी गलत तरीके से दवा बेचने के आरोप में जुर्माना भरना पड़ा था। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के मुताबिक कंपनी ने डेपाकोट नाम की दवा को गैर कानूनी तरीके से बेचा था। इस दवा से लोगों पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव के बारे में भी कंपनी ने जानकारी नहीं दी थी। ऐसे में जब लोगों को इसके बुरे प्रभाव को लेकर सरकारी संस्था में शिकायत की तो कंपनी ने $1.4 बिलियन का जुर्माना भरा। FDA ने इस दवा को 3 बीमारी मिर्गी के दौरे, माइग्रेन और बाइपोलर डिसऑर्डर से बचने का आदेश दिया था, जबकि कंपनी इस दवा को डिमेंशिया, डिप्रेशन और एंजाइटी पेशेंट को भी बेचने लगी। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा और शिकायत मिलने पर कंपनी पर कार्रवाई की गई। इन सब बातों का मतलब साफ है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहो तो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर सकते हो, यहां तक कि आप लोगों की जान भी ले सकते हो। आपके ऊपर केस होगा, आप कोर्ट जाओगे, लेकिन आपको सजा नहीं होगी, आप पर जुर्माना लगाया जाएगा कुछ करोड़ रुपए का, जिसे आप भरकर फिर से इज्जत के साथ घूमोगे, क्योंकि आपके पास पैसे हैं और उस जुर्माने को वसूलने के लिए फिर से आप उन्हीं लोगों से दवाओं की कीमत बढ़ाकर वसूल करोगे। तो ये है कुछ फेमस और मशहूर दवा कंपनी की असलियत, जो इंसानी जिंदगी को बस एक मोहरा समझते हैं, जिसका इस्तेमाल तब तक किया जाता है जब तक उसकी आखिरी सांस चलती है। तो खैर, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग अवेयर हों और दवाओं को खरीदने से पहले पूरी तरह से जांच परख लें। तो खैर, इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहे दी कंटाप। धन्यवाद।